नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 9 महीने पहले दिल्ली के नेब सराय में हुए ट्रिपल मर्डर की दहशत अभी भी लोगों के जहन से पूरी तरह निकली भी नहीं है, लेकिन अब इसी इलाके के करीब मैदानगढ़ी में एक और ट्रिपल मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। इस बार भी एक कातिल कपूत ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल मर्डर की एक और वारदात 9 महीने पहले नेब सराय, अब मैदानगढ़ी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से ट्रिपल मर्डर की वारदात से सहम गई। 9 महीने पहले साउथ दिल्ली के नेब सराय में अपने ही माँ बाप और बहन का कत्ल किया। एक लौते बेटे के इस खूनी कांड की कहानी अभी लोगों की जुबान पर सही से उतरी नहीं थी। इस बीच नेब सराय से सटे मैदानगढ़ी में एक और दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर की वारदात ने हर किसी के जहन में दहशत पैदा कर दी। इस बार भी शुरुआती जांच में शक परिवार के छोटे बेटे पर है। छोटे बेटे पर आरोप है कि उसने माँ बाप और बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी और ट्रिपल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। 20 अगस्त 2025 बुधवार, मैदानगढ़ी, दिल्ली। बुधवार की सुबह पुलिस के पास फोन आता है। पुलिस को सूचना दी जाती है कि खरक गांव के मकान नंबर 155 में कुछ बड़ी घटना हुई है। पुलिस तुरंत उस घर में पहुंचती है और फिर उस घर के अंदर जो खौफनाक मंजर सामने आता है उसे देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप उठती है। ग्राउंड फ्लोर पर 48 साल के प्रेम सिंह और उसके बड़े बेटे ऋतिक की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। दोनों की गर्दन तेजधार हथियार से बुरी तरह से काटी गई थी। जब पुलिस पहली मंजिल पर पहुंचती है तो वहां प्रेम सिंह की पत्नी रजनी का शव मिला। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और गले पर गहरे घाव थे। खून हर जगह फैला हुआ था और पास ही खून से सना चाकू पड़ा मिला। राजधानी में एक घर में ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से चारों तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस के साथ साथ आसपास के रहने वाले लोगों के जहन में एक ही सवाल था, आखिर इस दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। इस घर में प्रेम सिंह अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। 48 साल का प्रेम सिंह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 45 वर्षीय उनकी पत्नी रजनी गृहिणी थी। बड़ा बेटा 24 वर्षीय ऋतिक पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश में था। छोटा बेटा 22 वर्षीय सिद्धार्थ। इस परिवार में 3 सदस्यों का कत्ल हो चुका है, लेकिन प्रेम सिंह का छोटा बेटा सिद्धार्थ गायब मिला। छोटे बेटे सिद्धार्थ के फरार होने की वजह से शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि सिद्धार्थ ने ही अपने माँ बाप और बड़े भाई की हत्या की और अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद फरार हो गया। इस फैमिली के अंदर एक और लड़का है, सिद्धार्थ नाम का लड़का है, जो लगभग 23 साल उम्र का है, जो कि वहाँ से गायब। आसपास पूछताछ करी तो मालूम चला कि ये लड़का मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित था। इस लड़के का 12 साल से पिछले साइकाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अलग अलग विमेंस LHMC डिफरेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, इसके लिए दवाइयाँ मिली हैं जो लड़का कंज्यूम करता है 12 साल से। तो इसको डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशंस होते थे, उस टाइप का रहता। घर से पुलिस को सिद्धार्थ का इलाज का पर्चा और नींद की दवाइयां भी मिली। जानकारी के मुताबिक वो पिछले 12 सालों से मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था और अक्सर गुस्से में परिजनों से झगड़ा करता था। कई पड़ोसियों ने बताया कि वो नशे का भी आदी था। इस गांव में एक फैमिली थी जो 4 लोगों पे थी। 4 लोग उसमें थे, उसमें से 3 लोगों का मर्डर हो गया है। चौथा आदमी जो बेटा है वो फरार है। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद मालूम। वो शराब वगैरह पीता था, घर में लड़ाइयाँ वगैरह ऐसी बातें होती थी। हकीकत क्या है इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम। वारदात के बाद सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों को फोन किया था। उसने कहा था, मैंने अपने परिवार को मार डाला है, अब मैं गांव में नहीं रहूंगा। यह सुनकर दोस्तों को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन सुबह जब पड़ोस के एक लड़के ने घर का दरवाजा खुला देखा तो पूरा सच सामने आ गया, जिसके बाद दोस्तों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसने आज जब लोकल इंक्वायरी पता चला, आसपास ढूंढा तो लोगों ने बताया कि इसने कहा है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, आज मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। उसके बाद से ये लड़का जो मिसिंग है, तो वी हैव स्ट्रॉन्ग सस्पेशन इस लड़के ने ही ऐसा हत्या की, क्योंकि आसपास के लोग कह रहे थे कि ये मदर फादर को लाइक नहीं करता, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट के टाइम भी इसके उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को अटैक इस टाइप की पिछले घर में।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घर में 3 लोगों का मर्डर हो गया। इतने बड़े खून खराबे के बावजूद किसी भी पड़ोसी ने कोई चीख पुकार नहीं सुनी। साइकाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था 12 साल से उसका। रिमांस में LHMC में दवाइयाँ मिली हैं, मल्टीपल दवाइयाँ। 18 अगस्त तक को इसके साइकाट्रिक को कंसल्ट किया गया है और अग्रेसिव बिहेवियर नोट हुआ है इसका जो आस-पड़ोस। अभी ये फरार है लड़का? फरार है लड़का। लेकिन एक ही एरिया में 9 महीने के भीतर ट्रिपल मर्डर की 2 वारदातों ने हर किसी को हैरान कर दिया। हैरानी इस बात की है कि दोनों ही मामलों में परिवार के बेटे ही अपने परिवार की काल बन गए। क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली से मुकेश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।